इन द नेम ऑफ अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक्सटर्नल कंपोनेंट्स में टेस्टिस के ऊपर बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टर्मिनोलॉजी की तरफ आते हैं। रिमेंबर इन योर माइंड के वर्ड टेस्टिस इज अ प्लूरल वर्ड। ये एक प्लूरल यानी जमा वर्ड्स है और एक टेस्टिस के लिए हम टर्म टेस्टस यूज कर सकते हैं, TESTIS। अच्छा, अब इसकी मफहूम की तरफ आते हैं। यूजुअली स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि इसको ये नाम क्यों दिया गया है। सो रिमेंबर इन योर माइंड दैट टेस्टिस is being derived from Latin word testus, which mean witness, गवाह, a person who testify। testis को हम witness यानी गवाह कहते हैं। अब आप लोगों के जहन में कंफ्यूजन सी क्रिएट होगी कि एक तरफ टेस्टिस और दूसरी तरफ विटनेस। सो इसके पीछे एक स्टोरी इस तरह बयान की गई है कि बिफोर 16th सेंचुरी जब किसी अदालत या महकमे के अंदर किसी शख्स को बतौर विटनेस यानी गवाह पेश किया जाता था तो उसके लिए मर्द का होना ज़रूरी था, और चूँकि टेस्टिस रिलेटेड टू मेल हैं तो वहाँ से ये वर्ड टेस्टिस लिया गया है जिसके माने है विटनेस यानी गवाह। अच्छा, अब डिफिनीशन की तरफ आए। टेस्टिस आर मेल गोनेड्स विच प्रोड्यूस स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरोन्स। टेस्टिस मेल गोनेड्स हैं जो कि बॉडी के अंदर मेल के अंदर मेल गैमेट्स यानी स्पर्म की प्रोडक्शन और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करने के लिए हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन्स की प्रोडक्शन करते हैं। अच्छा, अब टेस्टिस बॉडी के किस हिस्से के अंदर मौजूद होती हैं, ये भी एक कॉम्प्लिकेटेड सा टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इसको 3 हिस्सों पर हम डिवाइड करते हैं। इसकी डेवलपमेंट फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहले 3 माह जब ड्यूरिंग एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट फीटस माँ के रहम के अंदर मौजूद होता है, वहीं पर उसकी डेवलपमेंट एब्डोमिनल रीजन के अंदर स्टार्ट होती है और डेवलपमेंट कंप्लीट होने के बाद ये सेकंड ट्राइमेस्टर में ग्रोन एरिया के अंदर आते हैं। ग्रोन उस एरिया को कहते हैं जहां पर आपके लेग्स का बिल्कुल टॉप यानी टिप आपके एब्डोमिनल वॉल के साथ कनेक्ट होती है, यानी एब्डोमेन से नीचे डिसेंट करके ये नीचे ग्रोन एरिया में आते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर में। और थर्ड ट्राइमेस्टर जस्ट बिफोर द बर्थ ये नीचे स्क्रूटम के अंदर डिसेंट कर लेते हैं, यानी जब बच्चे का बर्थ होता है तो बिल्कुल तीसरे ट्राइमेस्टर के आखिरी दिनों में ये आपके ग्रोन से नीचे स्क्रूटम के अंदर शिफ्ट होते हैं। अच्छा, नंबर इसकी कितनी है? नॉर्मल केस में इसकी तादाद 2 होती है। अगर हम इसकी शेप की तरफ आ जाए तो इसका शेप ओवल या एग्स लाइक, स्मॉल एग्स लाइक या लार्ज ओलाइव्स आर वॉलनट से जाकर मिलती है। ठीक है, तीनों तरह की शक्ल इसके हो सकती है और इसकी साइज लेंथ में 1.8 अप टू 2 इंच और 4.5 अप टू 5.1 सेंटीमीटर आती है और इसकी विड्थ या डायमीटर जो है ये 1 इंच और 2 to 2.5 सेंटीमीटर हो सकती है। ठीक है। अच्छा, वजन कितनी है इसकी? वजन ओवरऑल एक टेस्टिस यानी एक टेस्टिस की वजन तकरीबन 10 से लेकर 14 ग्राम तक हो सकती है। अच्छा, एक और क्वेश्चन कि आपके टेस्टिस आपके बॉडी से बाहर स्क्रूटम में पीनस और एनस के माबेन आवेजान होती है, लेकिन ये फिर भी आपके इंटरनल एब्डोमिनल कैविटी के साथ कनेक्ट होती है एक स्पेशल कार्ड के तवासत से जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटिक कार्ड। यानी स्पर्मेटिक कार्ड उस कार्ड को कहते हैं जिसके थ्रू आपके टेस्टिस आपके इंटरनल कैविटी आप एब्डोमेन के साथ कनेक्ट होती है। याद रखें,
स्पर्मेटिक कार्ड ये 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है, ब्लड वेसल, आर्टरीज वेन्स, नर्व सेल्स और वास डिफरेंस, ये स्पर्म की डिस्ट्रीब्यूशन का एक डक्ट से है। तीनों को कलेक्टिवली हम स्पर्मेटिक कार्ड कहते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं इसकी प्रोटेक्शन की तरफ। पहली प्रोटेक्शन इसको स्क्रूटम, जो कि एक स्किन पाउच, एक तीलीनुमा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपके टेस्टिस मौजूद होते हैं, पहली प्रोटेक्शन ये उसको देते हैं। और साथ ही साथ एक खास टेम्परेचर फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। दूसरी अगर आप देखें यहाँ पर ये रेड कलर में जो आपको नजर आती है, ये स्पेशल 2 लेयर्ड मेम्ब्रेन जो कि बिल्कुल स्क्रूटम के बाद आती है, इसको हम कहते हैं ट्यूनिका विजिनेलिस। और ट्यूनिका विजिनेलिस के नीचे फिर 1 लेयर एक अदर मेम्ब्रेन मौजूद होती है जिसको हम कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, ये दोनों मेम्ब्रेन टेस्टिस के कंपार्टमेंट की प्रोटेक्शन करते हैं। अच्छा, हाँ, अब हम आते हैं मेम्ब्रेन के अंदर। अगर आप देखें तो यहां पर आपको स्मॉल कंपार्टमेंट, आपको स्मॉल चेंबर, छोटे छोटे खाने नुमा शक्ल नजर आते हैं। स्मॉल कंपार्टमेंट को ये 5, 6, 7 जो हमने ड्रा की है, इसकी ओवरऑल तादाद आप लोगों के साथ ही 250 से लेकर ये 300 तक है। ठीक है, स्मॉल कंपार्टमेंट को हम कहते हैं लोब्यूल्स। ठीक है, अब हर लोब्यूल्स के अंदर रेड कलर में आपको क्वाइल्ड स्ट्रक्चर जो नजर आते हैं, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर इसी तरह। ठीक है, इसको हम कहते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। ये भी आप याद रखें कि हर एक कंपार्टमेंट के अंदर इसकी तादाद 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। यानी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की तादाद एक लोब्यूल के अंदर 1 से लेकर कितने तक है? 3। ठीक है, अच्छा, और अगर आप इसकी ओवरऑल तादाद लेना चाहे तो फिर आप 1 को 250 यानी 250 से लेकर इसकी तादाद तकरीबन 750 तक आएगी। ठीक है, अच्छा, अब एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल पर बात करते हैं। इसकी डायमीटर आप लोगों के साथ आती है 180 से लेकर 200 माइक्रोन मीटर 10⁻⁻⁶ और इसकी लेंथ कितनी आती है? 30 से लेकर 80 सेंटीमीटर। ये भी आप याद रखें। हर एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स 3 तरह के सेल से बना होता है। नंबर 1 सेरेटोली सेल भी कहते हैं हम इसको, जर्म सेल और मयाइड सेल्स। सेरेटोली सेल्स ये याद रखिए, ये स्पर्म की नरिशमेंट यानी उसको न्यूट्रिशन और स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं। जर्म सेल्स दीज आर द प्रिकर्सर ऑफ स्पर्म सेल, जिससे बाद में स्पर्म सेल बनती है बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस। और तीसरे नंबर पर मायाइड सेल जो कि कंट्रैक्शन यानी स्पर्म की मोटिलिटी में मदद देती है। तीनों सेल कलेक्टिवली सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स की कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं और इसी ही सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के माबेन एक अलग स्पेशल टाइप ऑफ सेल मौजूद होते हैं जिसको हम कहते हैं लैडन सेल्स। रिमेंबर इन योर माइंड कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करने के लिए टेस्टोस्टेरोन्स की प्रोडक्शन इसी लैडन सेल के अंदर होती है। अच्छा, अब यहाँ पर रूट्स पर तो हम एक अलग लेक्चर में बात करेंगे कि किस तरह बॉडी से थ्रू एक्सटर्नल जेनेटिलिया ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पहुंच जाती है। लेकिन सिर्फ इतना याद रखें कि स्पर्म की प्रोडक्शन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में होती है, फिर ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर, कलेक्टिव स्ट्रक्चर या सेंटर में जो है ना कलेक्ट होते हैं जिसको हम रेटिटेस्टिस कहते हैं। और रेटिटेस्टिस से फिर ये थ्रू स्पेशल डक्ट्स जो है ना ये एपिडेडिमस के अंदर ट्रांसफर होते हैं जिसको हम डक्टिलाई एफेरेंट्स या एफेरेंटस सेल कहते हैं। अच्छा, डक्ट्स के ऊपर हम इंशाल्लाह बाद में डिटेल से बात करेंगे। तो ये था टेस्टिस के बारे में ओवरऑल डिस्कशन। एंड पर अगर आप इसमें से कुछ एमसीक्यूज ले सकते हैं तो इसको भी जल्दी आपको बता दूं। ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल कंटेन हाउ मेनी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स?
तो ये तो हमने कहा कि इसमें 1 से लेकर 3 होते हैं। ओवरऑल लोब्यूल की तादाद 250 होती है। सो कलेक्टिवली अगर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स को हम ले लें तो ये तकरीबन आप लोगों के साथ 250 से लेकर 750 तक आ सकती है। एक और बहुत ही अहम क्वेश्चन आप लोगों ने याद रखना है कि बॉडी के अंदर प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए नॉर्मल बॉडी यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड से लेटल मच कूल्ड टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, यानी 2 to 2.5 37 से कूल होना चाहिए। और इसी ही रीजन की बुनियाद पर ये टेस्टिस आँख के एब्डोमिनल रीजन से बाहर स्क्रूटम के अंदर अवेजान होते हैं ताकि प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस को एक खास टेम्परेचर मिल सके। सो प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए 34.5 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक की ज़रूरत होती है। या अगर आप ये भी इस तरह भी ले सकते हैं कि टेस्टिस के अंदर नॉर्मल बॉडी यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड की बनिस्बत टेम्परेचर कितना कूल होता है, तो ये 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड आता है। ठीक है। और टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन जो है ये लेडन सेल के अंदर होती है। ठीक है। अच्छा, नर्चर और स्ट्रक्चर सपोर्ट ये सेरोटोनी सेल्स या सेरोटोलाई सेल्स जो होते हैं ये देते हैं। और अगले लास्ट पर जो है ना ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल जो है ना ये 3 तरह की सेल से बना हुआ होता है। होपफुली ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम।